हेलो दोस्तों, एमएस की कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पहली वीडियो में हल करवा दिया, जाकर देख लें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले दूसरे का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो भिन्न में अंश और हर दो चीज़ें होती हैं, तो उन्हें मान कर चलेंगे। माना, हल करेंगे इसे। माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो हमारे पास भिन्न क्या होगी? तब भिन्न बनेगी अंश बट्टा हर, तो x बटा y। अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार और स्थिति फर्स्ट। उसने स्थिति फर्स्ट में बोला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न क्या है हमारे पास? x बटे y। अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो -1। अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न हो रही है हमारे पास 1, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब इसका समीकरण बनाएंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे, इसका क्रॉस में गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 का x + 1 में करेंगे तो x + 1 ही रहेगा, बराबर 1 का y - 1 में करेंगे तो y - 1। यानी x और y एक तरफ लेंगे और अंकों को एक तरफ भेज देते हैं। तो y इधर प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x - y बराबर माइनस का 1 इधर है, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर x - y बराबर 1 और 1 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन संख्या माइनस की रहेगी, तो 1 और 1 2। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट बना। अब स्थिति सेकंड में बोला है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। स्थिति सेकंड में बोला है, भिन्न हमारे पास x बट्टे वाई। उसने बोला है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हमारे पास 1/2 हो जाती है। तो क्रॉस में गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, 2 का x में करेंगे तो 2x बराबर 1 का y + 1 में करेंगे तो y + 1 ही रहेगा। अब y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x - y बराबर 1। समीकरण सेकंड बना। अब हमें कौन सी विधि प्रयुक्त करनी है? हमें विलोपन विधि। इसने बोला है कि विलोपन विधि से हल करना है। किससे? विलोपन विधि का प्रयोग करना है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखना है कि x के अंक एक जैसे हों या y के अंक एक जैसे हों। तो y भी 1 है और समीकरण सेकंड में भी y 1 है। समीकरण फर्स्ट में भी y 1 है और समीकरण सेकंड में भी y 1 है। तो करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 2x, फर्स्ट है x - y बराबर -2। सेकंड है 2x - y बराबर 1। अब y दोनों माइनस की हैं, लेकिन एक हमें प्लस की बनानी है, तभी तो ख़त्म होगी। तो इसे करेंगे घटाने पर। घटाने पर
इसे घटाने पर करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब 2x माइनस के और 1x प्लस की है, तो ज़्यादा किसकी है, माइनस की। तो माइनस के 2x में से प्लस की 1x कम कर देंगे तो कितना बचेगा, खाली x माइनस का। 22 से 22 खत्म, क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की है, बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन नंबर माइनस का ही रहेगा, तो -3। माइनस से माइनस खत्म, x बराबर बना हमारे पास 3, x का मान 3 निकल के आया। अब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में लगा देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस बाई बराबर माइनस के 2। x की जगह हमें तीर रखना है, तो x के तीर रखेंगे माइनस बाई बराबर माइनस के 2। अब ये 3 किसका है, प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बाई बराबर माइनस के 2, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस बाई बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन नंबर माइनस का ही रहेगा, तो -5, माइनस से माइनस खत्म, तो बाई बराबर 5। बाई का मान 5 निकला। हमारे पास भिन्न क्या थी, भिन्न थी भिन्न बराबर x/5, तो x का मान कितना निकला है, 3, और बाई का मान 5, तो भिन्न कितनी होगी, 3/5। उसने भिन्न यही पूछी थी, ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हल हुआ। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु याद करनी है हमें। तो हमें मेन पॉइंट देखना है, उसे मानेंगे। तो दो लोग कौन है इसमें, नूरी और सोनू हैं, तो उन्हीं की आयु हम मानकर चलेंगे। हल करेंगे, माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। नूरी और सोनू थे तो उनकी वर्तमान आयु हमने XY मान ली। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। स्थिति फर्स्ट, अब बोला उसने 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो ध्यान रखना अगर पूर्व आए तो पूर्व के लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं, और अगर पहले या पूर्व आए तो माइनस का प्रयोग करते हैं। यदि बाद या पश्चात आए तो उसके लिए हम प्लस का प्रयोग करते हैं। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना। तो उसने बोला है पहले पूर्व में यानी पहले, तो क्या लगाएंगे, माइनस। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु x थी, पूर्व के लिए माइनस, और कै वर्ष पूर्व थी 5 वर्ष, तो ये हमारे पास नूरी की बनी। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की थी हमारे पास 22 और -5 वर्ष। अब इसे हम बराबर लगाएंगे, x -5 बराबर 22 -5। अब हमें देखना है कौन कितने गुना था। उसने बोला है कि नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसकी आयु की 3 गुनी ऑलरेडी थी ये, यानी ये वाली 3 गुनी थी। तो बराबर करने के लिए इसे ही तो 3 गुना बनाएंगे, तभी तो बराबर होगा, क्योंकि ये वाला भाग नूरी का भाग 3 गुना था ऑलरेडी, 3 गुना पहले ही था, इसलिए हम बराबर करने के लिए सोनू की आय 3 गुनी करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे, हल करेंगे इसे अब, x माइनस 5 x माइनस 5 बराबर 3 का y में करेंगे तो 3y माइनस 5 15। एक्स वाई के पद एक तरफ लाते हैं, अंकों को एक तरफ भेज देते हैं। तो x ये 3y प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस 15। 5 इधर माइनस का, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में से प्लस का 5 निकालेंगे तो माइनस के 10। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब बोला है उसने कि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए क्या लगाते हैं, प्लस, तो करेंगे इसको भी। स्थिति सेकंड, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु नूरी की हमने x मानी थी, पश्चात के लिए प्लस लगाते हैं, और कितने वर्ष, 10 वर्ष। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आय, सोनू की आय बराबर सोनू की बाय मानी थी बाई, कितने वर्ष पश्चात है, 10 वर्ष। पश्चात के लिए हम यहाँ प्लस लगाते हैं, अगर पूर्व होता तो यहाँ माइनस लगाते वर्ष। अब देखेंगे कौन किससे कितने गुना है। तो इसने बोला है कि नूरी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय जो थी सोनू की आय से दो गुनी थी। नूरी की आय सोनू की आय से 2 गुनी थी, तो बराबर करने के लिए हमें सोनू की आय 2 गुनी करनी पड़ेगी। तो बराबर लगाएंगे इसे, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। सोनू की आय दुगनी थी, सोनू की आय ऑलरेडी दुगनी है, तो बराबर करने के लिए हमें नूरी की आय ऑलरेडी दुगनी है, पहले से ही दोगुनी है, अगर बराबर करेंगे तो इसे सोनू को दोना करना पड़ेगा। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 ढाई 20। एक्स वाई के पदों को एक तरफ लाएंगे तो x माइनस 2y बराबर 20। 10 इधर प्लस का है तो बराबर से उधर लाएंगे माइनस का, तो x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर अब हमें फर्स्ट और सेकंड में क्या देखना है, या तो x एक जैसी मिले या y एक जैसी मिले। तो हमें x एक जैसा मिल रहा है और विलोपन विधि से हल करना है हमें। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और सेकंड है x माइनस 2y बराबर 10। अब x दोनों प्लस के, तो हमें किससे करना पड़ेगा, घटा करके। तो घटाने पर, अगर हमें ये एक माइनस का होता तो जोड़ने पर करते। अब इसके घटाने पर कर रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का। अब x में से प्लस की x में से माइनस की x घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगी। अब प्लस के 2y हैं और माइनस के 3y हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो बचेंगे माइनस के। 3 में से 2 घटाए तो खाली y बचेगा माइनस की बराबर। अब ये दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएगा, लेकिन नंबर माइनस का ही रहेगा। 10 और 10 20, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना निकला 20। तो y का मान हमारे पास निकल आया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में लगा दो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है हमारे पास
एक्स माइनस 3y बराबर -10। बाई की जगह हमें 20 लगा कर चलना है। तो x -3 × 20 बराबर -10। तो x बराबर 20 या 60, 60 इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -10 + 60। तो x बराबर 60 में से 10 घटा दिए तो कितने बचे, 50 प्लस के। अब x और y का मान निकल आया। तो x हमने क्या माना था, x माना था हमने नूरी की आय, और y माना था सोनू की आय। तो नूरी की आय कितनी निकली, तो नूरी की आयु निकली 50 वर्ष और सोनू की आयु निकली 20 वर्ष। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो हमने मान लिया हमारे पास अंक 89 हैं। ये दो हमारे पास ये 2 संख्याएं हैं। तो संख्यों का इकाई का अंक और दहाई का अंक 2 ही अंक होते हैं। ये 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई यही तो 2 अंक होते हैं। तो इन्हीं को हम मान के चलेंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो मानेंगे माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। अब इसने बोला है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर संख्या पलटने पर बोले तो हमारी एक मूल संख्या होती है, मूल संख्या का प्रयोग करके चलते हैं इसमें, 10x + y। अगर पलटने से बनी संख्या बोले तो ये संख्या लेनी है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। तो इसने बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक होता है, इन दोनों का योग कितना है, 9। तो x + y बराबर 9, योग बोला है तो प्लस लगाएंगे। ये बना समीकरण फर्स्ट। अब उसने बोला है आगे, इस संख्या का 9 गुना यानी मूल संख्या, ये वाली संख्या। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में बोला है कि इस संख्या का 9 गुना यानी किसका, मूल संख्या का, यानी 10x + y, इसका कितना है, 9 गुना। फिर बोला है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इन अंकों को पलट दें, x की जगह y और y की जगह x पहुंचा दें, तो क्या हो जाएगा, 10y + x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कितना है ये, 2 गुना। इस संख्या का 9 गुना और अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। करेंगे, ये 2 गुना है तो बराबर करने के लिए इसी में तो 2 गुना करना पड़ेगा। तो अब हल करेंगे इसको। 9 का 10 से x में गुणा करेंगे तो 9 × 90x प्लस 9 का y में करेंगे तो 9y बराबर 2 का 10 में करेंगे तो 20y प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x। अब x और y के पद एक तरफ ले लेंगे, अंक एक तरफ, तो अंक तो है ही नहीं, x y के पद हैं तो इन सभी को इधर ले आएंगे। तो 90x + 9y। अब 20y प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 20y। 2x भी प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 2x, बराबर में रह गया हमारा 0। अब 90x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचा, 88x। अब 20y में से 9y घटा देंगे तो हमारे पास माइनस की बचेगी 11y, क्योंकि माइनस की ज़्यादा है और प्लस की कम है तो ज़्यादा वाली तो बचेगी, बराबर में 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन मिल जाएगा, इसे सिंपल कर लेंगे तो 11 8 88 माइनस 11 का 11 में देंगे तो एक बार जाएगा तो खाली y बचेगी, बराबर 0। ये इधर गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 8x -
बाई बराबर 0/11। किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही। तो 8x माइनस बाई बराबर 0, ये समीकरण सेकंड बना। अब हमें विलोपन विधि से हल करना है। दूसरे पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसे हमें विलोपन विधि से हल करके चलना है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट समीकरण है x प्लस बाई बराबर 9 और सेकंड है 8x माइनस बाई बराबर 0। अब हमें x और बाई एक जैसी देखनी है, तो यहाँ एक x है, यहाँ 8x है। इसमें से कुछ हो नहीं सकता है, या तो हम x एक जैसी बना लेते। हमारे पास अब बाई एक जैसी दिख रही हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो हमें विपरीत चिन्ह भी मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा कर देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर जोड़ने पर करेंगे तो 8x प्लस का है, 1x प्लस का है 8 और 1 9x। इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 बचेगा। अब 9x के गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में, तो x बराबर 9/9। 9 का भाग 9 में देंगे तो एक बार, तो x का मान निकला हमारे पास 1। अब x का मान समीकरण सेकंड में रख दे रहे हैं, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड है 8x माइनस बाई बराबर 0। अब x की जगह हमें 1 लगाना है, तो 8 इंटू 1 माइनस बाई बराबर 0। तो 8 एकन 8 माइनस बाई बराबर 0। अब 8 इधर प्लस का बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बाई बराबर -8, माइनस से माइनस ख़त्म, तो बाई बराबर हमारे पास कितना निकला 8। बाई का मान 8 निकला। अब इसने बोला है कि वह संख्या ज्ञात करनी है, हमें क्या करनी है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास संख्या क्या थी, मूल संख्या 10x प्लस बाई थी, तो इसी पर हमें मान लगाना है। मूल संख्या थी हमारे पास 10x प्लस बाई, तो बराबर 10 इंटू एक्स का मान हमारे पास कितना निकला 1, प्लस बाई का मान 8, तो बराबर 10 एकन 10 प्लस 8, 10 और 8 कितने हो गए 18। तो हमारे पास संख्या निकली 18। या तो 18 हो सकती है, 18 नहीं तो 81। 81 भी हो सकती है, क्योंकि उसने बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, और इसे भी जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, तो 18 हो सकती है या 81 हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन हल हुआ। दूसरे का ही चौथा क्वेश्चन है, मीरा 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट निकाले। तो हमें नोट याद करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने उसने नोट निकाले। तो मानेंगे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चल रहे हैं, तो हम नोटों की संख्या मान के चलेंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी। तो हल करेंगे। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर बाई। हमने मान लिया, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बाई है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। स्थिति फर्स्ट,
तो स्थिति फर्स्ट में क्या बोला है कि 2000 रुपये निकाले उसने। 2000 रुपये के में कितने कितने के नोट थे, तो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा उसने कि मुझे 50 रुपये के नोट दो और 100 रुपये के नोट दो। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स है, तो 2000 में 50 रुपये के नोटों की संख्या होगी, तो इसे कितना हो जाएगा 50x प्लस और कितने के 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या थी बाई, तो ये हो जाएगा 100 बाई बराबर कितने रुपए निकाले उसने, टोटल निकाले थे 2000 रुपये। अब इसे सिंपल कर लेंगे, 50 कौन मिल जाएगा, तो x प्लस 50 का भाग 100 में देंगे, 2 बार जाएगा 2 बाई बराबर 2000। 50 इधर गुणा में बराबर से इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो x प्लस 2 बाई बराबर 2000/50। जीरो से जीरो ख़त्म, 5 का भाग 200 में देंगे तो 40 बार जाएगा, तो x प्लस 2 बाई बराबर 40। समीकरण फर्स्ट बन गया। अब बोला है उसने कि मीना ने कुल 25 नोट निकाले। कितने निकाले, 25 नोट। किस किस के, एक्स और वाई के नोट निकाले थे। आगे करेंगे स्थिति सेकंड। एक्स और वाई के, तो एक्स प्लस वाई मिलाकर कितने नोट निकाले, 25। ये समीकरण सेकंड बना। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो फर्स्ट है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 40। सेकंड है x प्लस वाई बराबर 25। अब हमें x के नंबर एक जैसे मिल गए। ये तो y तो अलग है, ये 2y ये y है, हमें सिर्फ x मिल रहा है एक जैसा, तो दोनों ही प्लस का है। हमें एक माइनस का चाहिए, तो किस पर करेंगे, घटाने पर। तो करेंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, तो इससे ये ख़त्म। 2y में से 1y निकालेंगे तो खाली y बचा बराबर 40 में से 25 निकाले तो कितना बचा, 15। हमारे पास y का मान कितना निकल के आया, 15। अब हमें y का मान समीकरण फर्स्ट में लगा दो या सेकंड में लगा दो, तो x का मान निकल के आएगा। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25। अब y की जगह में कितना रखना है, 15, तो x प्लस 15 बराबर 25। 15 इधर प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 25 माइनस 15। x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 15, 25 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचा, 10। तो x बराबर 10 निकला और y बराबर 15। तो हमने एक्स वाई क्या माना था, एक्स वाई माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या x मानी थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी निकली, 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी निकली, 15। ये हमारा क्वेश्चन हल हुआ। अगला क्वेश्चन है, दूसरे का 5वां क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक किराया नियत है। 3 दिनों का कैसा है, नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी सरता ने पुस्तक 7 दिन तक रखी। 7 दिन में 3 दिन का तो नियत किराया था, और 3 दिन के बाद बचा हमारे पास 4 दिन, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया था। यानी नियत किराया और अतिरिक्त किराया मिलाकर के उसने 27 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखी, तो इसमें भी नियत किराया और अतिरिक्त किराया शामिल है। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो मेन पॉइंट है हमारे नियत किराया और अतिरिक्त किराया, तो इन्हीं को मानकर चलेंगे। तो हल करेंगे, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर
x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपया। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में बोला है कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तकालय में एक पुस्तक रखी। तो कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो 7 दिन पुस्तक रखने का किराया 27 है। कितने रुपए? 27। अब 7 दिन में 3 दिनों का तो नियत किराया था, तो 3 दिनों का नियत किराया क्या था? x। तो x प्लस 7 दिन है, 7 दिन में से 3 दिन का तो नियत किराया ये हो गया। अब बचा हमारे पास 4 दिन। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 था, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4/22। दोनों मिलाकर के उसने कितने अदा किए? 27। समीकरण फर्स्ट बना। अब स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में बोला है कि सुशी ने 5 दिन तक, तो 5 दिन पुस्तक रखने का किराया, रखने का किराया था हमारे पास, उसने 21 रुपये अदा किए थे। कितने? 21 रुपये हैं। अब समझो 5 में से 3 दिन का तो नियत किराया था हमारे पास x रुपया, तो ये तो 3 दिन का हो गया। अब बचा हमारे पास 2 दिन, अतिरिक्त दिन हो गए। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 था, तो 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 2/22। दोनों मिला करके उसने कितने अदा किए? 21 रुपये। ये समीकरण सेकंड है। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो करेंगे विलोपन विधि से। दूसरे क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन विलोपन विधि से हल करवाए हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर फर्स्ट है हमारे पास x + 4y बराबर 27, x + 4y बराबर 27। समीकरण सेकंड है x + 2y बराबर 21, x + 2y बराबर 21। ये हमारे पास समीकरण दे रखे हैं। अब करेंगे इसको। अब x और x दोनों किसकी हैं? प्लस की। एक हमें चाहिए माइनस की, तो किस पर करेंगे? घटाने पर, क्योंकि हमें x से ख़त्म करनी है, y ख़त्म करनी है। तो y के तो नंबर एक जैसे हैं नहीं, x एक जैसी हैं। x को एक माइनस करेंगे, तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये ख़त्म। 4y में से माइनस के 2y ख़त्म कर देंगे तो कितने बचेंगे? 2y बराबर 27 में से 21 कम कर देंगे तो बचा 6। तो y बराबर, ये y के गुणा में है तो इधर आएंगे तो भाग में जाएंगे, 6/2, 2 तिया 6। तो y का मान हमारे पास निकला 3। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारे पास x + 4y बराबर 27, x + 4y बराबर 27। y की जगह हमें 3 लगाना है, तो x + 4 इंटू y की जगह 3 बराबर 27। तो x + 4 तिया 12 बराबर 27। अब 12 इधर प्लस में, बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 27 - 12, तो x बराबर 7 में से 2 गया बचा 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा। अब हमने माना था
नियत किराया, नियत किराया का माना था, माना नियत किराया 100 रुपया, तो x कितना निकला 15। तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना रुपया, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन दिनों का किराया किराया बराबर कितना था हमारे पास, बाई का मान कितना निकला है 3, तो 3 रुपये था, 3 रुपये। कक्षा 10 और कक्षा 12 का गणित का कोर्स कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 का गणित कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप अपने गणित के कोर्स को कंप्लीट कर सकें।